बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन देखेंगे तो अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास है, जहां से एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था मेरे भाई। एग्जैक्ट उसी लेवल के पास बिटकॉइन की प्राइस आके यहाँ पे कॉन्सोलिडेट हो रही है, मतलब यहाँ से प्राइस फंसने का कोशिश कर रही है, रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस ले रही है। अभी देखें तो दोस्तों प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर क्या हुआ था, रिसेंटली इसने अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया और यहाँ पर आफ्टर ब्रेकआउट एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला। ये दोस्तों ब्रेकआउट हमने पहले बताया था कि आफ्टर ब्रेकआउट आप एंट्री कर सकते हैं और सीधा सीधा टारगेट दोस्तों फर्स्ट टिपी यहाँ दिया था, सेकेंड टिपी यहाँ और थर्ड टिपी हमारा यहाँ था और तीनों टारगेट हमारे अचीव हो चुके हैं। जिस प्रकार हमारी वीडियो का आप लोगों देखा होगा तो इसका बेनिफिट्स अवश्य ही ले लिया होगा। अब बात करूंगा नेक्स्ट पॉसिबल मूव का। अल्ट्स कॉइन का क्या सिनेरियो है, बिटकॉइन डोमिनेंट का क्या सिनेरियो है, मतलब मार्केट का टोटल स्थिति क्या है, क्या हमें पैसे कहाँ डालना चाहिए या हमें अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो इवेंट्स मार्केट को हिला सकते हैं। और वो जो पहला इवेंट है मेरे भाई, बताना चाहूँगा आपको यहाँ पर, जो आपका यूएस का जीडीपी आने वाला है, ठीक है। और यूएस का जीडीपी मेरे भाई मार्केट के अंदर असर दे सकता है। उससे पहले पवेल साहब की स्पीच है यहाँ पर 28 तारीख को। 29 तारीख को क्या है यहाँ पर पवेल साहब की अगेन से स्पीच है 12 पीएम पे, और 6 पीएम पे जो फाइनल जीडीपी है यूएस का वो आने वाला है। और जो फाइनल जीडीपी आएगा, अगर दोस्तों फोरकास्ट हुआ है, फोरकास्ट से बढ़ के आता है, मतलब ग्रेटर आता है, तो मार्केट के अंदर यूएस डॉलर यानी यूएस करेंसी स्ट्रॉन्ग होगा, तो बिटकॉइन के अंदर आपको ड्रॉप देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर आपको जो जीडीपी है वो अगर दोस्तों कमज़ोर आता है, लेस देन आता है फोरकास्ट यानी 1.4 से कम आता है, तो यहाँ पे हमारा जो डॉलर है वो कमज़ोर होगा और यहाँ पे जो बिटकॉइंस है और भी फाइनेंशियल मार्केट है उसके अंदर आपको मूव देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपको नज़र रखना पड़ेगा। 29 तारीख को आने वाला है या 6 पीएम पे आने वाला है, ठीक है, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 6 पीएम पे आने वाला है। तो अभी चार्ट सबसे में बताने से पहले बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें, ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें। मार्केट की लेटेस्ट अपडेट, चार्ट्स की अपडेट, जो भी न्यूज़ इवेंट होती है उसकी अपडेट यहाँ पे दे दिया करते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। वहाँ पे हो क्या रहा है, मैं दोस्तों आपको एडवांस लेवल की कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी सिखा रहा हूँ। अगर वो सब चीज़ सीख जाते हैं तो आपको ड्राइंग वगैरह करने की या आपको इंडिकेटर की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे कैंडल देखकर समझ जाएंगे कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। हमें 5 क्लासेज हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है और नेक्स्ट क्लासेज आने वाली है। अभी यहाँ पर देखेंगे तो वीकली बेसिस पे चलते हैं दोस्तों। वीकली बेसिस पे कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। वीकली बेसिस पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट हमारा ये रेजिस्टेंस का एरिया है, ये रेजिस्टेंस के एरिया से एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको फॉल देखने को मिला था, ठीक है। प्रीवियस टाइम मार्केट जब यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ कहीं अपना एक रेजिस्टेंस बनाया। अब वीकली के अंदर कैंडल छोटे दिख रहे हैं, लेकिन डेली के अंदर जाएंगे तो अच्छे खासे ड्रॉप आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और यहाँ से क्या हुआ, एक ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, और यहाँ से इस जो हाई को ब्रेक किया, हाई को यहाँ पे देखिएगा ब्रेक किया, यहाँ पे विक्स लगी और अगेन से ड्रॉप आया और इस लो को ब्रेक किया, ठीक है, और अगेन से लगा कि लो को नीचे जाने वाला, लेकिन अगेन से ऊपर ही चला गया। मतलब यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए, एक बार यहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए, ठीक है, इस लेवल पे बायर्स ट्रैप हुए, और एक बार यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हुए, ठीक है। जब दोनों ट्रैप हुए मतलब बायर्स एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस था उनको, जो प्राइस ऊपर जाएगी तो प्राइस ने ड्रॉप करा के उनको लिक्विडेट किया, स्टॉप लॉस हंट किया, और जब नीचे आया, जब इस लो को ब्रेक किया तो काफ़ी लोगों को लगा कि यहाँ पे जो नेकलाइन है मेरे भाई डबल टॉप का, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखो तो अब समझ में आ गया, ये गया फर्स्ट टॉप यहाँ पे लगा और ये सेकेंड टॉप, और दिस इज आवर नेकलाइन। नेकलाइन किया ब्रेक, लोगों ने किया शॉर्ट डबल टॉप के कंफर्मेशन के हिसाब से, और प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडेट उनको भी किया। और हाई दोस्तों वॉल्यूम कैंडल इसलिए बनती है कि जो लोग शॉर्ट्स के अंदर बैठे रहते हैं, यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर इस वीडियो में अभी तक रुक रहे हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए। जब तक आपको बारीकी से नॉलेज नहीं मिलेगी तब तक आप ट्रेड कभी ले ही नहीं पाएंगे। आपका साइकोलॉजी जब तक बिल्ड नहीं होगा तब तक ट्रेड में लॉस करोगे, चाहे टेक्निकल कितना ही सीख लो। और ध्यान रखो, यहाँ पर 80% पूरा का पूरा साइकोलॉजी का गेम है, साइको का गेम है।
मात्र 20% ही टेक्निकल का गेम है, ठीक है। तो ध्यान रखो, आपको साइकोलॉजी पूरा का पूरा बिल्ड करना पड़ेगा, आपका माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा, तभी ये सारा थ्योरी समझ पाएंगे। तो इस थ्योरी को समझाने के लिए मेरे वीडियो को कंटिन्यू आपको देखना पड़ेगा, ताकि जिस प्रकार से सोचा जाता है मार्केट का, दिखा जाता है मार्केट का नज़रिया कैसे देखा जाता है, कैसे पहचाना जाता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो वॉल्यूम कैंडल बनती है इसलिए बनती है क्योंकि बायर्स तो है ही है इस कैंडल में, साथ में जो सेलर्स थे उनका स्टॉप लॉस हंट हुआ, वो लोग लिक्विडेट हुए और एक बहुत बड़ी वॉल्यूम कैंडल बन जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर वॉल्यूम कैंडल, स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल। वीकली के अंदर ऐसी चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। अगर डेली के अंदर चलोगे तो ये आपको जो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, मैं डेली के अंदर एक बार चलता हूँ, आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। एक सेकेंड, नेट का थोड़ा सा इशू हो रहा है। अब यहाँ पर आ गया। अब यही वो जगह है जो आपको मैं बता रहा था कि प्राइस यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पर फर्स्ट टॉप लगी, नीचे आई, ऊपर गई, यहाँ पर सेकेंड टॉप लगी और यहाँ पहला दोस्तों स्ट्रक्चर ब्रेक को करके बायर्स को यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया, बायर्स प्राइस के अंदर घुसे, फिर से शॉर्ट किया और प्राइस को वहाँ पे लिक्विडेट किया बायर्स को। और यहाँ कहीं जब इसको ब्रेक किया तो लोगों ने डबल टॉप का सिनेरियो देखा कि यहाँ पे शॉर्ट्स किया, जैसे लोग शॉर्ट्स के अंदर घुसे प्राइस यहाँ से ऊपर गई और उनको भी बर्बाद कर दिया, और भी ज़बरदस्त तरीके से बर्बाद प्राइस ने यहाँ पे की है, ठीक है। ये एक रात थ्योरी आपको समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि वही थ्योरी यहाँ कहीं रिपीट ना हो जाए, वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस यानी स्ट्रक्चर ब्रेकर पॉइंट हमारा यहाँ कहीं है, ठीक है। और इस लेवल के पास प्राइस आके अच्छे खासे दोस्तों यहाँ पे होल्ड कर रही है। जिस प्रकार यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर तो हमको ब्रेकआउट मिल गया था, ब्रेकआउट करने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडल इनडिसीजन कैंडल बने, मतलब यहाँ पर बायर्स सेलर्स की ज़बरदस्त फाइटिंग चल रही थी। फाइटिंग करने के बाद यहाँ पे बायर्स जो थे वो वीक हो गए और उन्हें अपना स्टॉप लॉस देने का सोच लिया कि चलो भाई हम स्टॉप लॉस देंगे या लिक्विडेट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से सेलर्स एक स्ट्रॉन्ग तरीके से पुश किया, नीचे आ गए और एक्चुअल बायर जो स्ट्रॉन्ग है वो यहाँ से एक्टिविटी हुई, मतलब फिर अगेन से इस लेवल को रिक्लेम करने के बाद प्राइस ऊपर जाना चालू हुई, ठीक है। लेकिन जहाँ पे प्राइस लगता है कि नीचे जाएगी वहीं से ही प्राइस ऊपर जाती है, और जहाँ से लगता है कि ऊपर जाएगी वहीं से ही प्राइस नीचे आती है। मतलब सारा का सारा थ्योरी सोचने का नज़रिया है, आप जैसा सोचोगे वैसा एग्जैक्ट प्राइस नहीं होगा। कैंडल की साइकोलॉजी के हिसाब से, स्टॉप लॉस हंट के हिसाब से, कहाँ पे बायर्स फंसे हुए हैं, कहाँ पे सेलर्स फंसे हुए हैं, इसकी आपको नॉलेज होना इंपॉर्टेंस है, तभी आप ट्रेड ले पाएंगे कैंडल स्टिक के कन्फर्मेशन के साथ, ठीक है। क्योंकि कैंडल स्टिक है सब बताती है बायर्स कहाँ फंसे हैं, सेलर्स कहाँ फंसे हैं, कहाँ पे सेलर्स स्टॉप लॉस दे रहे हैं, कहाँ पे बायर्स स्टॉप लॉस दे रहे हैं, कहाँ पे कौन कौन लिक्विडेट हो रहा है, आपको जस्ट कैंडल देखने के पता चल जाती है। कोई भी आपको यहाँ पे ऑन चेन डाटा देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ज्ञान लेने के चक्कर में रहोगे तो आपकी साइकोलॉजी उतनी ही ज़्यादा बिगड़ेगी और ट्रेड लेने से हमेशा हमेशा डरोगे। और जितना चार्ट को आप सिंपल रखोगे मेरे भाई, उतना ही ज़्यादा आपकी जो माइंडसेट है वो स्ट्रांग होगी और आपको डिसीजन लेने में काफ़ी ही ज़्यादा सहूलियत प्रदान करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के पास अब यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, पूरा का पूरा वेट करना पड़ेगा मेरे भाई। आफ्टर ब्रेकआउट और सस्टेन, ठीक है, आफ्टर ब्रेकआउट एंड सस्टेन आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे सस्टेन होगा तभी आप लॉन्ग के अंदर जाओगे, नहीं तो वही सिस्टम होगा, यहाँ पर प्राइस ऊपर गई और बायस ऑटोमेटिक यहाँ पे घुस गए और आपको लगा कि प्राइस ऊपर जा रही है, रिटेलर्स के साथ आप लोग घुस गए। आपको रिटेलर्स को नहीं फॉलो करना है, आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वेल्स को फॉलो करना है, एक्सचेंजेस को फॉलो करना है। एक्सचेंजेस कैसे स्टॉप लॉस हंट करती है, उनके साथ चलोगे तब प्रॉफिट बना पाओगे, नहीं तो रिटेलर्स के साथ चलोगे तो हमेशा मनी लूज कर पाओगे। रिटेलर्स में हम और आप आते हैं और हमारा माइंडसेट के अलग सोचना पड़ेगा आपको वेल्स के थ्रू और एक्सचेंजेस के थ्रू, क्योंकि वेल्स और एक्सचेंजेस सबसे ज़्यादा एक्सचेंजेस ही स्टॉप लॉस को हंट कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सस्टेन का वेट करो तभी आप लॉन्ग के अंदर जाओ। दूसरा थ्योरी है मेरे भाई कि जिस प्रकार देखोगे आपको तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर ब्रेक किया, प्राइस ऊपर गई, फिर से अगेन से डंप किया, मतलब पूरा पूरा ये जोन साइडवेज का जोन है, ठीक है। फिर यहाँ पर ध्यान रखो तो आपको समझ में आएगा कि ये एक इंपॉर्टेंट हमारा एक सपोर्ट का जोन था जो पहले रेजिस्टेंस काम किया। इस प्रकार से मैंने जोन ड्रॉ किया और दिखा रहा हूँ यही वो जगह है जहाँ पे बार बार प्राइस ने यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश की है। फिर इसको ब्रेक डाउन किया, ऊपर गया तो रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर नीचे ही आया, इसी को ब्रेक करके ऊपर गया। तो सिनेरियो दो है हमारा, एक तो प्राइस क्या करे ड्रॉप करके इस जोन के पास है, देन हम लॉन्ग कर सकते हैं, नहीं तो आफ्टर ब्रेकआउट करके कंफर्मेशन मिले तब हम लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट्स यहाँ पे करना थोड़ा सा मुश्किल की बात है, क्योंकि न्यूज़ इवेंट यहाँ पे पास में USDP क्या आ रही है, रिजल्ट आ रही है, उसके बाद हमको मार्केट का एक नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा, उसके हिसाब से उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़
प्राइजेस ड्रॉप आया तो इस हाई के आसपास मेरे भाई प्राइस है। अगर यहाँ से हाई टू लो कनेक्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा फिबोनाची का गोल्डन रेशियो यहीं कहीं आएगा, तो इसके आसपास एक एंट्री मिल सकती है, तो हम लॉन्ग के अंदर एंट्री जा सकते हैं। अभी शॉर्ट्स का कोई सिनेरियो नहीं है क्योंकि हमें बायर्स एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्गनेस दिखा रही है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी प्राइजेस के अंदर प्रेशर बनी, जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर रुकी हुई है। अगर मैं दोस्तों जो भी ड्राइंग किया उसको मैं विजुअल कर दूँ तो आपको सेम टू सेम वही चार्ट है जो अपने प्रीवियस टाइम हमने ड्रॉ करके बार बार रिपीट किया था। आफ्टर ब्रेकआउट भी मैंने बोला था कि यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री कर सकते हो, यहीं पे बोला था मेरे भाई प्राइस यहाँ कहीं चल रही थी तो ही बोला था। अगर फिफ्थ रिट्रेसमेंट का हम यहाँ पर लेंगे दोस्तों, मैं एग्जैक्ट अगर लेवल बताने का प्रयास करूँ कि यहाँ पर कौन सा लेवल आता है तो आपको इस प्रकार से समझ में आएगा कि फिबोनाची का 0.5 वाला 28,128 रहता है, मतलब यही वो लेवल है, यही वो हाई का लेवल है। यहाँ पर मैं एग्जैक्ट अगर ड्रॉ करूँ तो समझ में आएगा यही वो लेवल है जहाँ पे दोस्तों आ रहा है, और ये हाई है जहाँ से प्राइस ने प्रीवियस टाइम ऊपर जाने के बाद बायर्स को ट्रैप करा के अगेन से ड्रॉप किया था। तो जो हमारा ट्रैपिंग पॉइंट है मेरे भाई जहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए थे वो एज ए सपोर्ट काम कर सकता है, और यहाँ पे सपोर्ट मिलने के बाद प्राइस के अंदर अगेन से ऊपर का रैली कंटिन्यू करने को मिल सकता है। तो सारा का सारा डिपेंड है दोस्तों, आपको थोड़ा सा फंडामेंटल देखना पड़ेगा। अभी यूएस का जीडीपी क्या है, लेकिन अभी यूएस का जीडीपी जब तक नहीं है तब तक अपने रेजिस्टेंस को ये कायम कर रहा है, रेजिस्टेंस को भी अपने रेजिस्टेंस ही ले रहा है, ना कि इसको ब्रेक कर रहा है। ब्रेक करने के बाद सस्टेन करेगा, मैं बार बार रिपीट करूँ तभी आप लॉन्ग करने जाना, नहीं तो वेट करो पूरा का पूरा करेक्शन होकर इस लेवल के आसपास आने का, तभी हम एक एंट्री कर सकते हैं बिटकॉइन के अंदर, नहीं तो अभी वेट एंड वॉच का सिनेरियो है ज़्यादा। आप खुश मत हो जाना मेरे भाई, इसको अच्छे से ब्रेकआउट करेगा तभी हम एंट्री करके नेक्स्ट मोमेंटम के लिए बैठ सकते हैं या टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। अब दूसरा बात करूँगा दोस्तों यहाँ पे डिक्सी का, ठीक है। डिक्सी का इसलिए इंपॉर्टेंट है जानना क्योंकि डिक्सी आप जानोगे तभी आप ट्रेड वगैरह ले पाओगे अल्ट्स कॉइन के अंदर या बिटकॉइंस के अंदर, या आप जो भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन मिलेगा कि मार्केट के अंदर मूव किया है, ठीक है। अब डिक्सी देखेंगे तो डिक्सी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास ही है, यहाँ से ऊपर गया था। सबसे अच्छी बात तब हो जाएगी जब डिक्सी इस सपोर्ट को अच्छे से दोस्तों ब्रेक कर दे, ठीक है। इस सपोर्ट को अच्छे से जैसे ब्रेक करेगी मेरे भाई तो समझो कि मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि इस सपोर्ट को ब्रेक करे और एक अच्छा खासा आपको रैली देखने को मिल जाए। जब तक इस सपोर्ट को होल्ड करे तब तक एक अच्छी खासी मोमेंटम नहीं आएगी, एक अच्छी खासी इस प्रकार से रैली जो बुल रन वाली रैली आती है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। इसको ब्रेक करके वैसे ही हमको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी भी इसने देखें तो अच्छी खासी दोस्तों टॉप लगा दिया, नीचे आया और इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है। मतलब टोटल का टोटल ये वाला जो जोन है इसका यही जोन है और इसी जोन के अंदर ये अपने अंदर चल रहा है, ठीक है। ना ही इसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है ना ही इसको ब्रेक करके नीचे आ रहा है, ठीक है। ये एक सिनेरियो है। और डिक्सी देखेंगे, डिक्सी जितनी ही ज़्यादा नेगेटिव होगी उतनी ही ज़्यादा बिटकॉइन के अंदर बुलिशनेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डीएक्सी का एक रूल है, अगर डीएक्सी बुलिश होती है तो मार्केट के अंदर सारे के सारे दोस्तों जो भी कॉइन्स है या जो भी फाइनेंशियल मार्केट है सारे के सारे एक रेड जोन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अभी एक बात करूंगा बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर। बिटकॉइन डोमिनेंस देखने से ये पता चलता है कि बिटकॉइन डोमिनेंस के मतलब बिटकॉइंस के अंदर कितने लोगों का इंटरेस्ट है, लोग इसमें क्या इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अभी देखेंगे तो 51.65% यानी टोटल मार्केट कैप का अगर यहाँ पे 100 बिलियन इन्वेस्टेड है तो 51 बिलियन बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टेड है। सिंपल सा सिंपल लॉजिक में समझो, यानी आपके पास 100 रुपये टोटल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट है तो वहाँ पे 51 रुपये 65 पैसे बिटकॉइन के अंदर है, बाकी का जो अमाउंट है वो अल्ट्स कॉइन के अंदर है। तो ध्यान रखो यहाँ पर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, वेल्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, जितने बने बड़े बड़ी हस्तियां हैं उनकी इंटरेस्ट अभी बिटकॉइंस के तरफ है और बिटकॉइन डोमिनेंस इसलिए 51.66 के आसपास चल रहा है। और अभी रिसेंटली रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया था, मतलब जो अपॉर्चुनिटी है वो हमको ज़्यादा बिटकॉइन की तरफ मिलेगी ना कि अल्ट कॉइन की तरफ मिलेगी। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। एक लंबे अरसे से जो जोन है मेरे भाई, यहाँ पर देखोगे ये जो जोन ये लंबे अरसे से साइडवेज जोन के अंदर थी और इसको काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है। अगर ये नीचे रिट्रेसमेंट आती है तो समझो जस्ट एक आपको अपॉर्चुनिटी देगी बिटकॉइन के अंदर। डरने वाली बात नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि आप लोग जैसे ड्रॉप होती है डर जाते हो मेरे भाई। अपना माइंडसेट जब तक ठीक नहीं रहेगा तब तक डर लेगा। अब देखो एक लंबे अरसे से देखोगे तो 2021 का मैं बताऊँ एग्जैक्ट वो जगह कि कब से ये तो आपको बताऊं तो यहाँ पे 3 मई 2021 मतलब 2021 से लगातार साइडवेज जोन के अंदर चल रहा है बिटकॉइन। और 2023 यानी टोटल देखोगे मेरे हिसाब से लगता है तो आपका 2 साल हो गया, 2 साल 2 या 3 मंथ हो गए, सॉरी 4 मंथ हो गए, ठीक है। 2 साल 4 मंथ हो गए। यहाँ पर देखोगे मैं बताऊँ तो हाँ 2 साल 2 महीने ले लोगे
तो यहाँ पर 2 महीने हो गए और इसको ब्रेकआउट किया, मतलब 2 साल के बाद इसको अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला था। तो समझ लंबे 2 साल तक साइडवेज जोन के अंदर आना, फिर इससे बाहर निकलना, तो ये क्या गारंटी है? ये नीचे आएगा? नीचे आने का पॉसिबल 9 के बराबर है, ऊपर जाने के पॉसिबल काफ़ी ज़्यादा हाई है। हैलिंग के भी में हम 10th मंथ करीब है और बिटकॉइन के अंदर एक हाई बुलिशनेस साइन देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस पॉजिटिविटी के अंदर जा रहा है। तो इसके अंदर आपको अपने माइंड को डेवलप करना पड़ेगा और ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मार्केट में फंसने के लिए तैयार होना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, थोड़ा भी हेल्प किया होगा, कुछ नया चीज़ सीखने को मिला होगा मेरे भाई। तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और इस प्रकार से वीडियो प्रोवाइड करने के लिए, नॉलेजेबल चीज़ प्लस हिडन सीक्रेट बताने के लिए हमको मजबूर करता है, क्योंकि आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हमें वीडियो बनाने में इंटरेस्ट आता है। ओके, धन्यवाद।